जय श्री कृष्ण। आज हम मंगली दोष के विषय में जानेंगे, क्योंकि ये मंगली दोष बहुत ही हानिकर होता है। यदि शादी में मंगली दोष का विचार नहीं किया गया तो उसमें यहाँ तक है कि बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए मंगली दोष का विचार अवश्य करना चाहिए और उसके परिहार के विषय में भी जानना चाहिए। तो मंगली दोष के लिए कि कहाँ कहाँ पर मंगल होने से मंगली दोष लगता है। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे पत्नी हन्ति सुभर्तारं भर्तुर्भार्या न जीवति। देखिए, एवं विधे कुजे संख्ये विवाहो न कदाचन कार्यो वा गुण बाहुल्ये कुजे वा तादृशे द्वयो। जैसे यदि स्त्री के जन्म लग्न में या 12वें, 7वें, चौथे तथा 8वें मंगल हो, मतलब कहने का मतलब है किसी स्त्री की जन्म कुंडली में चाहे लग्न में मंगल बैठा हो या 12वें स्थान पर मंगल बैठा हो या 7वें स्थान पर मंगल बैठा हो या चौथे 8वें इन स्थानों पर मंगल हो तो पति का विनाश करता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में जो स्थान बताए गए हैं अभी, इन स्थानों पर यदि मंगल है तो ये मंगल उस स्त्री के पति को नष्ट करता है। और जो पति के जन्म लग्न आदि में मंगल हो, तो जैसे जिन स्थानों पे अभी मंगल बताया गया था, ठीक उसी प्रकार से यदि पति के जन्म लग्न में 12वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, चौथे स्थान पर, 8वें स्थान पर यदि मंगल होता है तो स्त्री का विनाश करता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि स्त्री की कुंडली में मंगली दोष है तो वे पति को नष्ट करता है, और यदि लड़के की कुंडली में मंगली दोष है तो वह पत्नी को नष्ट करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन स्थानों पर यदि मंगल है तो विवाह नहीं करना चाहिए। अथवा कब कर सकते हैं, तो कहते हैं या तो फिर बहुत से गुण मिले। गुण मैं तो यही कहूँगा कि 28 से ऊपर ही मिले, या कम से कम 25 से ऊपर। लेकिन 25 से ऊपर उतना ठीक नहीं, 28 से ऊपर गुण मिले। कहने का मतलब यह है कि बहुत गुण मिले तो विवाह करें। अथवा दोनों मंगली हों, लड़का भी मंगली हो और लड़की भी मंगली हो। यदि दोनों मंगली हैं
तो दोनों मंगली होने पर विवाह कर सकते हैं। दोनों के मंगली होने पर विवाह होने पर शुभ होता है। अब हम कुछ मंगल का परिहार देखते हैं कि जामित्रे च यदा सौरिर लग्ने वाहिबुके थवा नवमे द्वादशे चैव भौम दोषो न विद्यते। कि जिसके जन्म लग्न से यानी जन्म लग्न से 7वें तथा लग्न में यानी चाहे 7वें स्थान पे या लग्न में या चौथे स्थान पर या 9वें स्थान पर या 12वें स्थान पर यदि शनिश्चर हैं तो मंगल का दोष नहीं होता। तो इसका परिहार पंचांग में और भी सब दिया रहता है, तो अपना पंचांग से भी मंगली दोष परिहार का ज्ञान करें। जैसे है न मंगली मंगल राहु योगे इत्यादि। तो इस प्रकार से आज हम मंगली दोष के विषय में जानकारी किए और आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और बार बार श्रवण करें। बार बार श्रवण करने से क्या होता है कि वे दिमाग में बैठ जाता है, फिर वे भूलता नहीं है। और एक बार देखे, थोड़ा बहुत देखे, उसके बाद बंद कर दिए तो भूल जाता है। इसलिए और साथ साथ में वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें चैनल को। जय श्री कृष्ण।